क्या सैटरडे नाइट, क्या संडे नाइट। तबीयत ठीक हो जाए एक बार, बस फिर देखो। आज रॉक करेंगे एकदम। मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। हेमंत है मिला मिल गया। चलो सब लोग आगे क्या? अपने साथीदार आगे क्या एक बार चेक कर लो, ठीक है? कल मैच कौन कौन देखेगा? ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग में एक बच्चा पूछ रहा है। नहीं मतलब येड़ा है कि ये जब पूछ रहा, मतलब जो नहीं देखेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। वो सही है ना एकदम से? फिर सब क्या करेंगे? इधर चला गया। क्या बोल रहे? चलो रॉक करने के लिए तैयार है क्या सब लोग? चलो एनर्जी बताओ मेरे को, चलो फटाफट। है क्या एनर्जी? हाउस द जोश? जय बात। आजू बाजू वाले उठ गए ना। बोले अरे क्या हो गया? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो सो दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था मटेरियल कॉस्टिंग। याद है आपको? यस सर, बहुत मजा आ रहा था सर, पढ़ रहे थे हम लोग। कल हम लोग ने एक पूरी जो लिस्ट है, कौन सी चीजों को ऐड करना है, कौन सी चीजों को लेस करना है, कौन सी चीजों को कुछ ट्रीटमेंट देना ही नहीं है, बराबर, ये सब बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग सर अगर लॉस होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है उसके बारे में भी हम लोग ने कल देखा कि अगर ये नॉर्मल लॉस है तो उसका खर्चा जो है अच्छे यूनिट्स बेयर करेंगे, बट अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो अच्छे यूनिट्स बोलते हैं हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, हम इसका खर्चा बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। सही बात है? तो उसका जो खर्चा है मालिक वो चला जाएगा किधर? कॉस्टिंग P&L अकाउंट को। सही है एकदम? यस सर। इसके बेसिस पे कल जाते जाते आपके हाथ पांव मैंने बहुत जोड़े थे और फिर आपको बोला था कि बच्चों एटलीस्ट ये एक इलिस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग ने उसको सॉल्व किया। वो जब सॉल्व कर रहे थे तो कुछ दो बातें अपने को सीखने मिली। लॉजिकली हम लोग ने वो बातों को डेवलप किया, जिसमें हमने कल क्या देखा था कि जो टैक्सेस है वो टैक्सेस हमेशा आपको किसके ऊपर चार्ज होते हैं? ऑन वैल्यू। अरे भाई इनकम टैक्स की बात अलग है, अभी अपनी इधर क्या कर रहा है? इनकम बोल रहा भाई, मेरे कान ऐसे बहुत तेज है भाई। मैं पहले डे 1 पे डिस्क्लेमर दे दिया था कि कोई किधर से भी कुछ वैसे हेलो भी बोला ना तो मेरे को सुनाई आता, तो बट बोलो अच्छी बात है, यू शुड कीप ऑन सेइंग। तो इनकम की बात नहीं हो रही, ये टैक्सेस जो है ना ये हम लोग जो परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर है, तो वैल्यू पे लगेगा टैक्स। बट जो फ्रेट की बात कर रहे हैं, फ्रेट, तो मालिक ये फ्रेट किस पे लगेगा? ये क्वांटिटी पे लगेगा। सही है ना एकदम? यस सर। तो ये दो चीजें हमने सीखी थी। तो हमने यहाँ पे ऐसा नोट कर लिया था क्या? आपने किताब में ऐसा नोट करा था क्या मेरा बच्चा कि दिस इज टू बी चार्ज्ड ऑन वैल्यू एंड दिस इज टू बी चार्ज्ड ऑन क्वांटिटी? ऐसा कुछ करा क्या आपने? हाँ। कल भी क्लास के बाद 2-4 बच्चे आके क्वेरी पूछ के गए थे, बराबर। तो फिर से एक बार मैं बताऊं कि क्लास में क्वेरी पूछना कोई शर्म की बात नहीं है। जितना क्लास में क्वेरी पूछोगे उतना बेस्ट है। सही है ना? और जब आप क्वेरी पूछ रहे हो ना तो आप समझना आप एक सोशल सर्विस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? सोशल सर्विस कर रहे हो। कैसे मालूम है आपको? कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेरी वो आती है उन्हें क्वेरी, बट वो पूछना नहीं चाहते या हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो जब आप हिम्मत जुटा के पूछ लेते हो तो उसको भी करेज आता है कि भाई देख यही डाउट था, मैं पूछना चाहता था बट मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो देख इसने पूछा तो नेक्स्ट टाइम मैं भी पूछूंगा। दूसरा, आपकी जो ये बैच है ना ये रिकॉर्ड होती है, पता है ना आपको? तो जो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के जो बच्चे हैं ना, बराबर, वो भी इस लेक्चर को देखेंगे बाद में, तो उनके दिमाग में भी क्वेरी आएगा। बट अगर क्वेरी आया आपने पूछा नहीं तो उनका क्वेरी कैसे सॉल्व होगा बताओ?
तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप फेस टू फेस में आए, इसका मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन। कौन सी चीज का? क्वेरी पूछने का। सो हर एक लेक्चर में, फिर चाहे वो टैक्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो या कॉस्टिंग हो, यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क। बस ऐसे मैंने बोलना नहीं ठीक है ना, परेशान कर देना टीचर्स को सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। एंड कल क्या हमने फाइनल आंसर ये लेके आ गए थे क्या? यस सर। आज दोस्तों बात करते हैं सेकेंड इलिस्ट्रेशन की, जो कल घर पे ट्राई करने के लिए बोला था अभी देख के याद आया कि ऐसा कुछ था अरे झूठ मत बोलो, मेरे को मालूम है ना। ओके, फ्लिकर हो रहा है ना बार बार। ठीक है, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। रुको ठीक है, तुम बजाओ मगर प्यार से। ठीक है, चलो ये इलिस्ट्रेशन देखा गया आपने? देखते हैं अपन भी एक बार। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर? जब ऐसा क्वेश्चन पूछता ना एट व्हाट प्राइस, तो मालिक अपने को प्राइस निकालने का है। अभी अपना पढ़ के हो चुका है सब। अब अपने को बस क्या करना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने, समझने, एडजस्टमेंट्स को समझना है, लॉजिक को डेवलप करना है, बराबर। तो एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक है ना सीक्रेट एक मंत्रा दूंगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बराबर। वो आपने मंत्रा दिमाग में फिट कर लिया, सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फिर चाहे वो इजी हो डिफिकल्ट हो। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट ऐसा पूछा आपको, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब अपने को प्राइस निकालने का है कि कितने में मेरे को वो खर्चे में मतलब आया वो। सही है ना एकदम? यस सर। तो आप समझने की कोशिश करो। अब ठीक है, 2 मिनट वो आएगा तब वो कर लेगा इसको सॉर्ट। रुको नहीं तो बार बार हो रहा ना वो इधर कुछ तो भी वो वायर ये हुआ होगा। करूँ क्या मैं कुछ? नको नको भाई, ऊपर आना क्लास में जल्दी। वो प्रोजेक्टर बार बार फ्लिकर हो रहा है। वो बुलाया फोन फ्रेंड किया है मैंने ओके कुछ सीख रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे, स्क्रीन पे नहीं देखा तो भी चलेगा तब तक। एट व्हाट प्राइस इट इज टू बी एंटर्ड, मतलब आपको कितने में आपने वो खरीदा है। ये प्रोजेक्टर बार बार जा रहा आ रहा ऐसे सब हो रहे हैं वैसे। देख गया, देख तेरे सामने, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, नहीं कभी कभी क्या होता है ना, ये जैसे ही एंट्री मारते ना होता ही नहीं, फिर ये क्लास के बाद बोलते हैं अरे सर क्या तुम मजे ले रहे हमारे, फालतू ऊपर नीचे करा रहे। भाई सच बोल रहे थे कम। ठीक है, हाँ तब तक मैं कुछ बोल रहा था तो एट व्हाट प्राइस मतलब अपन ने उसको कितने में खरीदा। तो ये दिमाग में ऐसा टिंग होना चाहिए कि ओके ये क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस मतलब खरीदी भाव निकालने का अपने को। वुड पार्ट नंबर 32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर ने इनवॉइस भेजा है, अब तुम इसमें कुछ जोड़ोगे, कुछ हटाओगे, कुछ कैलकुलेशन करके आप आपकी किताब में, आपके स्टोर्स लेजर में उसको क्या कीमत पे जोड़ोगे, वो कीमत आपको निकालनी है। सिंपल है एकदम। यस सर। सो इनवॉइस का प्राइस है 200 यूनिट मंगाया 1000 रुपए पे, ठीक है, लेस 20% डिस्काउंट 200 रुपए, एड SGST 96 रुपीज, पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 50, 946. A 2% of cash discount will be given if payment is made within 30 days. मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा बच्चा मेरे को बता सकता है कि ये जो 20% का जो डिस्काउंट है सर, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। सो वी ऑल नो ये ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग को माइनस करना है। सो 20% ट्रेड डिस्काउंट ये माइनस करना है, मतलब हम लोग सीधा इनवॉइस प्राइस जो है वो कौन सी लेंगे हम लोग? 800 रुपीज लेंगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। SGST है, पैकिंग चार्जेस है, 2% कैश डिस्काउंट। मुझे बताओ 2% कैश डिस्काउंट को माइनस करना है क्या?
क्योंकि कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंस और इंटरेस्ट चार्ज, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बात हो रही है डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ SGST इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब वो बोल रहा है ये जो SGST है ना सर 96 रुपीज का, उसका आपको क्रेडिट मिलने वाला है, तो इसको खर्चे में जोड़ना है क्या? नहीं जोड़ना है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये पार्ट नंबर A32 अपने बुक्स में कितने में जोड़ेंगे वो कैलकुलेट करना है अपने को। ऐसा आपको ट्राई करने के लिए दिया था। करा क्या आपने घर पे ट्राई? क्या आपको जमा क्या ये? यस सर। जिन्होंने नहीं किया, देखो मैं बता रहा हूं, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी है। किसने किसने नहीं किया ईमानदारी से बोलो, हाथ ऊपर करके। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। बट समझो मेरी बात को, ठीक है? ये बेबी प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, इट्स ओके। कब स्टार्टिंग है आपका, ओके। बट समझो मेरी बात को, अभी से ध्यान रखना, आपको कोई भी सब्जेक्ट का होमवर्क मिले, आपकी सेल्फ स्टडी हो या ना हो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, होमवर्क इज द थिंग दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम एंड दैट इज नथिंग बट योर सेल्फ स्टडी ओनली। समझे क्या बात को? देखो मैं हर एक, मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझो पहले, मैं किसी को डांटता नहीं हूं कि होमवर्क नहीं करके आए, तो मैं नहीं डांटता। मैं होमवर्क दूंगा आपको, नेक्स्ट डे वो होमवर्क चेक करूंगा। मैं डांटूंगा किसी को भी नहीं, भाई तू होमवर्क करके नहीं आया, क्लास के बाहर जा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफी मैच्योर्ड हो, फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, CA इंटरमीडिएट की क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो। सो आई बिलीव दैट यू गाइज आर वेरी मैच्योर्ड इनफ टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, एंड आपके लिए सही क्या है गलत क्या है ये आप अच्छे से जानते हो। अगर नहीं होमवर्क किया तो नुकसान किसका? आपका। किया होमवर्क तो फायदा किसका? आपका। मैं सब चीजें सॉल्व कराऊंगा, चेक कराऊंगा, A to Z डिटेल में सब क्लास में करेंगे। बट देखो, अगर आप आपका दिमाग नहीं यूज करोगे, इंडिपेंडेंटली ट्राई नहीं करोगे, तो सर नुकसान इसमें आपका है। एंड नोबडी इज टू ब्लेम, नो योर टीचर्स, नो योर पेरेंट्स, नो योर फ्रेंड्स। सही है एकदम? सो मेरा एकदम फंडा क्लियर है। सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम डांटते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पढ़ना, क्या कर रहा है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा। यू विल बी कि तू कौन होता है बोलने वाला? माई लाइफ माई रूल्स, लाइक ठीक है ना? सो दैट्स ग्रेट, राइट? दैट्स सिंपल। सो होमवर्क करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी, चेक कराना, बराबर उसको सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी। बट ध्यान में रखना, जब आप क्लास में आते हो सर होमवर्क सॉल्व करा रहे, आप बस देखते रहते हो, अरे यार ये क्या चल रहा है। देन वो धीरे धीरे इंटरेस्ट है ना निकलते जाता है। होमवर्क सही आए गलत आए मैटर नहीं करता मेरे क्लास में। इंपॉर्टेंट क्या है? आपने ट्राई करना है। समझे बात को? यू शुड ट्राई, दैट इज द मेन एम, दैट इज द मेन गोल। कूल है? यस। सो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, तो नेट परचेज प्राइस हमने 800 ले लेना है, सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खत्म हो गई बात। पैकेजिंग चार्जेस जोड़ना है, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स है, इसके लिए SGST का क्रेडिट मिल रहा है, इसके लिए हम लोग SGST का खर्चे में जोड़ेंगे नहीं, खत्म हो गई। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 200 है, सो कॉस्ट पर यूनिट अपने को नेट नेट कितने में पड़ रहा है? वो 4.25। वॉज इट इजी? फुल मार्क्स, यू गेट 5 मार्क्स फॉर दिस भाई। मजा? यस, 5 मार्क्स। फाउंडेशन से इजी है कॉस्टिंग, बोलो। खड़े हो, वो क्या बोल रहा है? वो 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, वो बोल रहा है ऐसे भी हो सकता है कि सर 200 यूनिट है तो 200 यूनिट के लिए 200 बॉक्स होंगे, ऐसा है ना? काहे आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? आपको कौन बोल रहा है ऐसा करने को? ज्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। ज्यादा सोचते हो ना, वो आपके लिए धोखादायक है। मालिक वहां पे लिखा है 5 बॉक्स, तो भाई तू 5 बॉक्स की बात करना। कौन बोल रहे तेरे को कि 1 बॉक्स? क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलना होगा ना मेरी जान, तो वहां पे वो बोलेगा मम्मी कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? समझा ना? समझो बात को। अननेसेसरी अजम्पशंस नहीं लगाने। ऐसा भी तो हो सकता है। अरे भाई जैसा क्वेश्चन में है ना, एक बात ध्यान में रखना, जैसा जो क्वेश्चन में है ना उसके हिसाब से डील करो बस। आप खुद के है ना अनुमान मत लगाओ, ऐसा भी हो सकता है। फिर एग्जामिनर भी बोलेगा इसको 0 भी हो सकता है।
कितना क्यूट है तू, है ना? ऐसे भी दो है फटके। क्या बेटा? हाँ लिखा ना इधर, तो लिखने का ना। यस चलो, तो अभी शुरू करते हैं मजा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ। ओके, कौन सा थियरी? वो कुछ लिखना नहीं है। वो लिखना क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पूरा टेक्स्ट तो आपके बुक में है ना, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है ना उसका। क्या लिखने की इच्छा है उसमें? अच्छा तो ठीक है, एक कितना एक पेज खाली छोड़ दो उसके लिए, बाद में लिखाता हूं। अभी थोड़ा मोमेंटम है ना सॉल्व करने का, तो वो करेंगे पहले। आ जाओ प्रॉब्लम्स पे। पेज नंबर प्रॉब्लम्स का 20 नंबर है कुछ। आ जाइए। अब एक बच्चा उधर लाइव स्ट्रीमिंग में हीरो, सर मैंने कैश डिस्काउंट भी लेस किया। क्या भाई, पूरी मेहनत जो है बर्बाद कर दी आपने। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 71। पहला क्वेश्चन आपके जिंदगी का। रेडी सब लोग? देखो जिनके पास क्वेश्चन बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आपको। है मेरा बच्चा? यस ओके। चलो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं इस कहानी को। गुड टू गो? यस ओके। कोई भी प्रॉब्लम्स, अभी मंत्रा सुनो। कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इट शुड बी लाइक कि अपना खुद का धंधा ही है और अपने को खर्चा निकालने का है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि ये मेरे को कितना खरीदी भाव है। अरे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी का फैमिली बिजनेस है क्या? पापा मम्मी भाई बहन कोई बिजनेस कर रहा है क्या? कर रहा है ना? तो पापा को खर्चा निकालना पड़ता ना कि घर में कितने में आई ये चीज, बराबर ना? तो समझना आप वही कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, आपको ये घर में कितने में आया ये आपको निकालना है। सही है एकदम? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूरे 10 नंबर के लिए 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी केमिकल्स लिमिटेड दिल्ली purchase chemicals from Varanasi. Invoice particulars are as follows. Question number 71 ना guys. Chemical A purchase किया 3000 kgs at 4.2 per kg. Chemical B 5000 kg at 3.8 per kg. Chemical C 2000 kgs at 4.75 per kg. Clear है? GST is 2055. Railway freight is 1000. Total cost is 1000. Sorry, my bad. Total cost is 44,155. Other particulars are as follows. Chemical A, B, C. ट्रांजिट में लॉस हुई गवा 200, 280 और 100। ठीक है ना? ट्रांजिट में लॉस हुआ। कार्टेज पेड, कार्टेज फ्रेट 270, 650 and 325 for chemicals A, B and C respectively. सुनना मेरा बच्चा, अरे हीरो मत आगे चलो, कुछ भी मत करो। फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, टेक इट स्लोली, चिल। हैंडलिंग कॉस्ट इज 10 पैसा पर केजी। हैंडलिंग कॉस्ट मटेरियल को उतारने चढ़ाने के लिए जो खर्चा, बराबर। हमाली चार्जेस, वर्कर्स को हमाली पे करते हैं ना, दैट इज handling cost. A provision for deterioration is to be made at 5% for all the chemicals. Calculate the rate of pricing of chemicals. No input tax credit is available on GST. इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके? आपको सुनो मेरी बात को,
1 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके मेंटली, कुछ बुक में सॉल्व मत करो, मेंटली बस आप देखो आपके लिए कि आप एडजस्टमेंट्स क्या क्या करोगे, सोचो बस, ठीक है, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल नॉट, कौन सा खर्चा कैसे लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, वैसा। फॉर्मेट भी इमेजिन करना, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, क्या जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे, कितने पे जोड़ेंगे, सब सोचो आराम से, एकदम चिल। क्या लगता है आपको, हो पाएगा अपने से? ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्यूशन शेयर करता हूं आज मैं, ठीक है। सुनो, अभी मैं सिर्फ लिखूंगा, आप नहीं लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे सर ऐसा करो इसको, सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ये वैसा होना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा है उसको, फिर सही होगा गलत होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर आप सोल्यूशन छापेंगे। बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप मुझे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन दोनों साथ में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तीसरा टाइमर पे आप सॉल्व करेंगे। कूल है ना? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 71। अब मुझे बताओ रेट पर केजी निकालना है मेरे को, तो मुझे 2 वर्किंग नोट चाहिए, रिवर्स कैलकुलेशन चलने का। यहां पे रेट पर केजी कैसा मिलेगा साहब? नहीं बोलना क्या? बोलो ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ये 2 चीजें चाहिए मेरे को, तो मेरे को 2 वर्किंग नोट बनेंगे। फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। जमी बात? डिफिकल्ट है? बहुत शानदार, चलो लिखना नहीं है, टाइम दूंगा आराम से एकदम, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी लिखता हुआ पाया गया उसको मैं डांस कराऊंगा, यहां पे ध्यान रखना। सिंपल, डांटूंगा तो नहीं, मेरे को आता ही नहीं डांटना, तो सीधा डांस कराऊंगा यहां पे। नाच नाच मेरी रानी वो गाने पे, ठीक है। सो लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे सर मज्जा है हमारी, आप हमको देख ही नहीं सकते। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, फॉर्मेट बोलो क्या लिखूं? पहले पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखूं? केमिकल ए, लिख रहा भाई, केमिकल बी एंड केमिकल सी, ठीक है। अभी फर्स्ट आ जाओ, डायरेक्टली अपने को लिखने का उसका क्या परचेस प्राइस दिया है ना अपने को। ओके, सो फर्स्ट परचेस प्राइस, जिनके पास बुक्स है वो लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हैं मुझे अमाउंट्स बताने के लिए। रेडीमेड अवेलेबल है अपने पास यहाँ पे। 12,600, 12,600, 19,000, 9,500। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग आया, ये बेस्ट है। चलो सेकेंड, अभी क्या जोड़ना है? जीएसटी। पक्का जोड़ू जीएसटी? क्यों जोड़ना है जीएसटी? क्यों जोड़ना है? क्योंकि उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। ये आपको पता है, जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है तब हम लोग इसको खर्चे में जोड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि इसका क्रेडिट अवेलेबल है तो हम क्या करते? सो यहां पे जीएसटी, ओहो सर परसेंटेज ही नहीं दिया यार, क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे, है ना? मेरा बच्चा इक्वली बांट देगा, है ना? मेरा बच्चा कल आया था, तू आया था, इनमें सो गया था। एक गरम गरम फटका खाएगी, मस्त मस्त फ्रेश फ्रेश। कैसे क्यूटली बोल रहे सर इक्वली बांट दो। कहाँ टेंशन ले रहे सर? ए मेरा बच्चा,
क्वांटिटी पे बांटेंगे ना इसको। ए यू स्टार्टेड क्राइंग क्या मेरा बेबी? ए अरे यार, ये तू फाउंडेशन से पढ़ी है मेरे से? अरे मेरा बच्चा, अरे यार, अरे भाई, अरे सुन, रो क्यों रही है मेरा बच्चा? इधर देख, इधर देख, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ए मेरा बच्चा, इधर देख, इधर देख, एक से इधर देख, सर के पास देख। तू मेरा छोटा बेबी है, ठीक है? इधर देख, अरे चुप ना, इधर देख। अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना, सुन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मेरे पास देख, इधर देख। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना, सुनो, तो आपको ध्यान में रहेगा नेक्स्ट टाइम कि हाँ यार, सर ने ऐसे हंसी मजाक में बोला था कि इसको इक्वली नहीं बांटेंगे, ठीक है ना? और मैं जो है ना, क्लास में बहुत ओवर एक्टिंग करता हूँ। जो फाउंडेशन में पढ़े हैं उनको पता होगा, ठीक है ना? और ये ओवर एक्टिंग क्यों करनी पड़ती, मैं ये भी बताऊं तेरे को। तुम तो सामने रहते, तुमको मजा आ रहा। जो लाइव स्ट्रीमिंग में GD PD में देखते ना, वो सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहते, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। बोले क्या असर है, ये कुछ एक्टिंग भी नहीं कर रहा, इतना पैसा दिया है, ठीक है ना? तो ऐसा रोने का नहीं है ना। तो कितना इमोशनल है बेटा तू। चॉकलेट मंगवाओ तेरे लिए? देख कितना अपॉर्चुनिटी मिस किया उसने। हाँ बोलना चाहिए था, है ना? अब वो बोल ही नहीं रही हो। मैं तू अगर नहीं रोना स्टॉप करी तो मैं बाहर जाके मैं कोने में बैठ के रोएंगा मैं। हाँ फिर देख ले, वो लाइव स्ट्रीम वाला देख, अभी वो कैसे बोल रहे हैं, रोज सर बैठो आप रोज। हाँ मैं देख, क्या रेडी, कितना इमोशनल हो रही। चुप चुप हो जा। चलो बच्चा, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल बेटा, किस पे बांटेंगे? अरे छोड़ेगा नहीं, बट मैं पढ़ा के मानेगा मैं। हाँ किस पे बांटेंगे? क्वांटिटी पे बांटेंगे। और रो, और रो, और रो तू अभी तो। ऐसा बोल रहने का रे क्लास में, ऐसे क्या रोती है, ऐसे धचके खा के रो रही येड़ी। बताओ बे, किस पे बांटेंगे इसको? अभी आज लेक्चर भी स्टार्ट करा, तब बच्चा हमने क्या बोला कि टैक्सेस आर ऑन वैल्यू। इसको ही बोला था मैंने, इनकम बोला था इसने। तब तू क्यों नहीं रोया? तू रिलैक्स रहने का रे छोरी, क्या रे, है ना? चलो ओके, चलो। सो यहाँ पे GST जो है, इट विल बी ऑन व्हाट। और अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा भी तो सही है ना? ए मेरा जान, ये देख, क्या नहीं सर, इधर इधर मैंने अभी लिखाया था आपको, फिर है ना, फटके पड़ेंगे फटके। बहुत रुलाऊंगा तेरे को अभी, तो ध्यान रखो अभी तो, अब रोए ना तू, ठीक है? खुशी के आंसू दे क्या हो। बोलने का ऐसे बिंदास बोलने का क्लास में, बड़े से रोने का नहीं, है ना? तू CA बनने वाली है छोरी, है ना? अभी तो बहुत दर्द है जीवन में। ये दर्द कुछ भी नहीं है, बहुत दर्द देखने अभी, ठीक है? एंड एक बोलूं एक चीज, फाइनल में भी कॉस्टिंग है, ठीक है ना? चलो, सो GST इज चार्ज्ड ऑन व्हाट? ऑन वैल्यू, ठीक है? तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा बताओ? इसका टोटल हम लोग करेंगे सब। सो कैलकुलेटर सब चलेंगे, कोई बात नहीं, उम्र में होता है ऐसे। दे रहे बेटा, ओके चलो, थैंक यू बेटा। ए वो भी देना रे उसका, ये ठीक है, चल ओके ओके। सो टोटल सब लोग कैलकुलेटर पे, सब लोग कैलकुलेटर चलाएंगे। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं करेगा, जान दे सर कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरा दोस्त कैलकुलेट कर रहा है, मैं सिर्फ फिगर्स कॉपी करेगा। सबने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने का है, क्योंकि सबका कैलकुलेटर का कंप्यूट करने का स्पीड फास्ट होना चाहिए, समझा ना? यस सर। सो जोड़ेंगे 12,600 प्लस 19,000, बताओ 12,600 प्लस
19,000 प्लस 9,500 इज इक्वल टू 41,100। सही बात है। अब इसको डालेंगे मेमोरी में, आपके नहीं कैलकुलेटर के, मेमोरी प्लस में डाल दिया। फिर अपने को टैक्स का रेट कितना, मतलब टैक्स कितना दिख रहा है, इधर आ जाओ 2055, तो 2055 नहीं, हाँ मैंने गलत लिखा, मैं क्या करूं फिर 20 नहीं, फिर गलत किया 2055। हाँ अभी आपने लिख लिया कैलकुलेटर पे 2055, डिवाइड प्रेस करके मेमोरी रिकॉल प्रेस करोगे, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, इनटू 100 प्रेस करोगे, आपको आ गया 5%। समझा गया। ऐसा आपने कैलकुलेशन फास्ट करना है, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, पहले वो 41,100 फिगर साइड में रखेगा, फिर 2055 लिखेगा, फिर वापस ये करेगा। एवरीथिंग शुड बी फास्ट। वापस एक बार देखो, आपने पहले पूरा अभी देखो आपका डिविजिबल फैक्टर क्या है, जिससे डिवाइड करना है वो चीज पहले कैलकुलेट करने की, ध्यान में रखना, जिससे डिवाइड करना है वो चीज पहले कैलकुलेट करने की, ठीक है। सो ऐड करो सब, 12,600, कैलकुलेटर ट्रिक से ये फास्ट फास्ट होना चाहिए। 12,600, 19,000 प्लस 9,500 आ गया, इक्वल टू प्रेस करा, बोलो किया ना, यस सर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मेमोरी प्लस, मतलब ये कैलकुलेटर के दिमाग में चला गया, बराबर। अब आपको 20, बाकी कुछ टच नहीं करना अभी कैलकुलेटर पे, अभी सिर्फ क्या 2055 प्रेस करेंगे, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, उसको बोलना मेमोरी से वो फिगर लेके आ गया ना वो 41,100, इंटू 100 प्रेस करेंगे तो आपको 5% आ गया। सही है एकदम, यस सर, इजी था। दिस इज हाउ वी हैव टू सेव टाइम इन एग्जाम। क्लियर एकदम, यस सर, बोलो भाई, यस सर। सो जीएसटी का फिगर कैसे आया अपना, 5% आया ना सर। आया कि नहीं आया, और बहुत ट्रिक्स बताने आपको, रुको अभी तो मजा चालू हुआ है, ठीक है। सो 41,000 क्या था वो, नहीं न्यूमरेटर में 2055 डिवाइडेड बाय 41,100, सही है, इंटू 100, सो कितना आया, इज इक्वल टू 5%, सही है। अब और एक ट्रिक देखना है, क्या हुआ, तो मैं बता रहा ना, अभी बहुत बहुत चीजें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। अभी कैलकुलेटर पे 0.05 लेके आओ, लेके आए, इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12,600 ना, करो इंटू 12,600 इक्वल टू 630। अभी कुछ कोई टच नहीं करेगा कैलकुलेटर को, कोई टच नहीं करेगा, अभी है वैसा का वैसा रखने का। अभी अगला फिगर कितना है, 19,000, सिर्फ 19,000 टाइप करेगा कैलकुलेटर पे और इक्वल टू प्रेस करेगा, हैंग हो गया भाई, क्या बताएला है, समझा क्या बात को। आप क्या करेंगे, नहीं तो बार बार दिस इंटू दिस, बार बार 5% लिखेंगे, समझा क्या। सो बताओ कितना आया, 950। कोई कैलकुलेटर को टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा, अब सिर्फ है वैसे का वैसे कैलकुलेटर पे रखेगा। अभी क्या करेगा, हाँ 9,500 क्या आया, 475, ऑल गुड है क्या। अब कभी अगर मान लो, सुनो, अगर कभी मान लो आपको जिंदगी में यहां पे आपको टोटल का कॉलम कभी बनाना पड़ता, तो ये सबका टोटल लेना है तो जीटी बटन दबाएंगे। क्रॉस चेक भी हो गया सर, 2055 आया आंसर, सही है ना, एक नंबर। बताऊंगा, सब बताऊंगा सर, मजा आया ना। ये चीजें जो है, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ही है, समझे बात को, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ही है, बट अपने को एग्जाम में ये अपना हथियार है सर, ये हथियार को इस्तेमाल करते आना चाहिए। तुम्हारे कैलकुलेटर पे नहीं चल रहे हैं तो ऐसा कैलकुलेटर यूज ही नहीं करने का, ठीक है। वो बेसिक अपना वो कैसियो का सिटीजन का काला कैलकुलेटर आता ना, वो ये नहीं, ये नहीं, ये इस पे हो रहा है क्या, इस पे मतलब ये अच्छा नहीं है,
नहीं रे, आपने वो गरीबों वाला कैलकुलेटर आ देखिए, ये बेस्ट है एकदम सुपर। ये सिटीजन ऐसा कुछ भी लिखा होगा इस पे, मतलब ये वाला कैलकुलेटर है ना एकदम बेस्ट है। ये सब बेचारा सब काम करता है। और एग्जाम में ध्यान में रखना, 2 कैलकुलेटर लेके जाना। कभी भी अगर एक हाथ कैलकुलेटर कोई धोखा दे दिया ना, कोई आपको देगा नहीं एग्जाम में कैलकुलेटर, समझे बात को। सो बैकअप होना, वो जैसे 2 पेन लेके जाते 2 कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है ना। हाँ जी, वापस एक बार इसके पीछे का ट्रिक समझो। जो पहले आपको कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो 0.05 दैट इज 5%, ये आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले उसको टाइप करेंगे। तो कांस्टेंट फिगर इज देयर ना, वो पहले हम लोग टाइप करेंगे कैलकुलेटर पे, इनटू फिर जिससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 12,600। क्लियर एकदम। सो रिमेंबर, कांस्टेंट फिगर शुड बी रिटन इन द कैलकुलेटर फर्स्ट। समझा क्या? कांस्टेंट फिगर पहला आना चाहिए, इंटू 12,600 इक्वल टू प्रेस करने का आंसर आ गया। कैलकुलेटर को वैसे का वैसे ही रखने का, बराबर है कि नहीं। इंटू भी प्रेस नहीं करना वापस से, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अगला नंबर डालना और इक्वल टू प्रेस करना, अगला नंबर डालना, इक्वल टू प्रेस करना, वो कैलकुलेट करते जाएगा। समझा? बेस्ट है। यस सर। तो आज थोड़ा, हाँ थोड़ा बोला मैंने। किससे? रेशियो में ही बांटेगा ना तू, एक ही बात हो गई। तो तेरे को वापस से तू रेशियो में बांटेगा तो तेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा ना। 12 तेरे को 12.6:19:9.5 तू रेशियो में निकालेगा, फिर वापस से 205। भाई बात तो एक ही है, सुनना, कैसा भी कर आंसर ये लेके आ। तू ऐसे खा या ऐसे खा, नॉट माई प्रॉब्लम, आई वॉन्ट द आंसर इज दिस। ठीक है। सी देर आर मेनी अप्रोचेस, वॉट वी शुड डू इज कि जो इजी फटाफट हो जाए ना, ये 5% लेके खटाखट खटाखट बांट दिया, हो गया। ओके यस। चलो अब देखो, ऑरपैट का हो या कैसियो का हो या सिटीजन का हो, मालिक कोई भी हो, ये अगर फंक्शन काम करता है तो यूज करो, नहीं करता है तो खत्म करो, बात को मत यूज करो। समझा गया? क्योंकि कोई कोई कैलकुलेटर में नहीं काम करता हो, ठीक है ना। तो अपने को जिसका फायदा नहीं वो कैलकुलेटर यूज क्या करे, बोलना मैं 150 रुपया गया। चलो सो ये जो जीएसटी है यहां पे हम लिखेंगे दिस इज ऑन व्हाट वैल्यू। ये बस मेरे बच्चे के लिए लिख रहा हूं मैं, गुंडुश ऑन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्लास में, मैं क्लास में बहुत ओवर एक्टिंग करता हूं, मैं बहुत चिल्लाऊंगा भी, ऐसा गुस्से से डांटूंगा भी, बट आई डू नॉट एक्चुअली मीन इट। हाँ ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसे दिल को लगा के मत लेना। माई इंटेंशंस आर नेवर टू ऑफेंड, टू नॉट टू हर्ट एनीवन। मैंने आपको पहले ही बोला ना, मेरे को डांटना नहीं आता, मेरी फितरत में ही नहीं है। तो जो भी मैं क्लास में करता हूँ वो हंसी मजाक मस्ती में करता हूँ, ठीक है। सो अगर ऐसा किसी को भी लग रहा ना, सर मेरे को ऐसा टच हो रहा है आपका बोला हुआ, है ना, तो मेरे को बोल देना, मैं आपको 2 मिनट बाहर भेजूंगा, मैं बोल दूंगा, फिर आप एंट्री मार लेना फिर, ठीक है। मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना भाई। नहीं तो नहीं, तो भी क्या किसी को ऐसा होता है, ऐसा अभी वो ऐसा पापा की परी है, आज तक कभी डांट नहीं खाई, तो ऐसा होता है वो ऐसा। तो आई अग्री। हाँ, मैं भी मेरी गुड़िया को ऐसे पलकों पे रखता हूँ, तो उसको भी नहीं डांटता, तो तेरे को क्या डांटूंगा रे, ठीक है। ओके, बट ऑन वैल्यू, ठीक है। ओके चलो, अब मेरा बच्चा है रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट किस पे चार्ज करेंगे बता? वो बोलेगी। बेटा नाम क्या आपका? रचना। हाँ बेटा रचना, बताओ रेलवे फ्रेट पक्का? का खुद की कसम? गलत आया तो देखना फिर। हाँ ऐसा बोल रहा तू क्लास में, शर्म आती है तेरे को? साले लड़कियां बैठी है, 4 लोग इधर, इज्जत है मेरी कुछ, क्या बोल रहा तू? शादीशुदा आदमी है मैं। ऑन क्वांटिटी, इस सब के खिलाफ है मैं। सो बात हो रही है अब ये जो है रेलवे फ्रेट विल बी चार्ज ऑन व्हाट? ऑन क्वांटिटी। चलो क्या करेंगे अभी फिर से? रेलवे फ्रेट, ये चलो मस्ती नहीं अभी, कम ऑन फास्ट खत्म करते हैं इसको, बहुत टाइम चला गया।
सो यहां पे ऑन क्वांटिटी। ओके, सो बताइए कितना अमाउंट आएगा ये? 1000 रुपए। अब इसको बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:5:2 ना। कैसे बांटेंगे इसको? अब वो समझा कैलकुलेटर पे कैसे काम करेंगे इसको? कैलकुलेटर में क्या करेंगे? तो समझो 3:5:2 टोटल कितना हुआ? 10। तो समझो 1000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आया? 100 किया ऐसा। अब इनटू करेंगे 3 किया, इक्वल टू करा, आंसर क्या आया? अब फिर क्या करेगा मेरा बच्चा? कैलकुलेटर को कोई टच नहीं करेगा, कैलकुलेटर को कोई टच नहीं करेगा। क्या करेगा? आगे 3:5 है ना, सिर्फ 5 प्रेस करेगा और इक्वल टू प्रेस करेगा। क्या आया आंसर? आया ना। अब देखो, अभी आप बोलोगे सर इसके लिए तो कैलकुलेटर की क्या ही जरूरत है, 3, 5, 2 सर 1000 मैच हो रहा है। नहीं, ये मैं आगे देखो 1000 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ऐसा रेशियो अलग भी हो सकता है ना कुछ। अभी तो ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं कि एक बार आपने वो कांस्टेंट नंबर लेके आए ना आप, बराबर, कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, सेम कांस्टेंट फिगर पहले आना चाहिए। सो अभी आपने क्या किया? 1000 डिवाइडेड बाय 10, रेशियो में डिवाइड करने के लिए सबका टोटल क्या हुआ? 10। अब 1000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 का कितना आया आंसर आपका? 10 नहीं, कितना आया? 100 आया ना, 100 आया ना आपका। सो 100 को कांस्टेंट रखना है अपने को, और फिर उसको इंटू 3, इंटू 5, इंटू 2। समझा गया? सो सिर्फ कैलकुलेटर पे 3, 5, 2 इतना करते रहना है अपने को। समझा बात को? तो दिस इज अ ट्रिक टू कंप्लीट दिस फास्ट। नहीं तो क्या होता है अपने एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम चला जाता है ज्यादा, सेम चीजें आप कैलकुलेटर पे 2-2 बार 3-3 बार करते रहते हो, सो वी लूज टाइम ओवर देयर। समझे बात को? सो ये डे 1 से अपने को इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में, मतलब ये रूटीन बनना चाहिए कैलकुलेटर पे ऐसा काम करने का। ऐसा एक ऐसा टाइम आना चाहिए आप देख भी नहीं रहे हो, मतलब यहां पे है, इधर ऐसा कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द फिगर्स ऑन कैलकुलेटर विदाउट इवन लुकिंग एट कैलकुलेटर। इतना प्रैक्टिस करना है, समझे क्या? है ना? हाँ, ज्यादा हो गया बट ठीक है। नहीं, हाँ लिख रहा हूं। चलो गाइस रिलैक्स। सो ये हो गया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? और कॉस्ट जोड़ना है अपने को। क्वेश्चन की रचना देखो, रचना बहुत भारी था ये। रचना जी क्वेश्चन को किस तरीके से रचाया है आप देखो। पूरा खर्चा पहले उन्होंने ऊपर दे दिया। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्सेंट्रेट करना। क्वेश्चन का पूरा जो है ना पार्ट ऊपर दे दिया, छुपके से 2 खर्चे नीचे डाल दिए। बच्चा इमोशनल होकर कर देगा, टोटल मार देगा। सही है ना एकदम? इसीलिए क्वेश्चन में एंड टू एंड इन्वॉल्व रहना। तो यहां पे अब आपको, और ऊपर जानबूझ के आप देखोगे पहले ट्रांजिट लॉस दिया है, तो बच्चे को लगेगा क्वांटिटी में खेलना है अपने को। समझे बात को? यस। सो अभी बात हो रही है कार्टेज पेड की, तो जोड़ेंगे इसको अभी, बराबर। सो यहां पे लिख रहे हैं कार्टेज पेड। बातें कोई नहीं करेगा, सर बहुत डेंजर है, देखा ना? कार्टेज पेड, चलो बोलो अमाउंट। डायरेक्ट दिया हुआ है क्या? कोई टेंशन नहीं है इसमें, बेस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट देना था उनको। क्योंकि आप समझो, एक तो 2 बातें होगी, एक तो आप लोगे या तो नहीं लोगे इसको, आपसे यही मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए उन्होंने इसमें ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। चलो बोलो फटाफट। 270, 650, 325, ऑल गुड है। नेक्स्ट और क्या जोड़ना है अभी? हैंडलिंग कॉस्ट। अभी क्या दिया ये हैंडलिंग कॉस्ट? रुक जाना भाई, समझाएगा, सब समझाएगा, तेरा पूरा पैसा वसूल करेगा, तू टेंशन मत ले तो एकदम। अब हैंडलिंग कॉस्ट अभी कैसा दिया उन्होंने हैंडलिंग कॉस्ट? अब इसमें बहुत मजा आएगा। 10 पैसा पर केजी। पहली बात तो ये 10 पैसा मतलब कितना लिखना कैलकुलेटर पे? अरे कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें 0.1 लिखना या 0.01 लिखना। रुको, लेट मी चेक द लाइव स्ट्रीमिंग वालों का आंसर। अरे ये भी बहुत कंफ्यूजन है। रचना जी बताइए क्या लिखेंगे?
सर बोलेंगे सर क्या है यार, एक तो मैं रोई फिर भी मेरे को पूछ रहे। 0.1 क्या? 0.01 0.1 पक्की बात है भाई? मेरे को बता, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 10 पैसे मतलब कितने हुए? 0.1। 1 पैसा मतलब 0.01। सही है ना एकदम? इसमें मतलब क्या है, बोलना जरूरी है, नहीं तो क्या है, सिली मिस्टेक हो गया कभी तो फिर वो पैसे के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब ऐसे चिल्लर के वजह से अपना लाखों का नुकसान। ठीक है, सो लाइव स्ट्रीम वाले भी एकदम खटाखट आंसर दिए, बेस्ट है। अब दूसरा सवाल, 10 पैसा वाला मामला निपट गया, सिंपल है। उसमें भी उन्होंने देखो कांस्टेंट रख लिया 10 पैसा, हमारी चार्जेस 10 पैसा पर केजी। अब बेटा प्रॉब्लम क्या मालूम है तेरे को? ये पर केजी, अरे सर कौन सा केजी लेने का है? अब कौन सा, अभी देखो उधर ऊपर जो है ना ट्रांजिट लॉस भी दिया है, नुकसान भी होगा ट्रांजिट में, है ना? अभी फिर कौन सा, मतलब जैसे समझो केमिकल एक, समझो लॉजिक समझना, लॉजिक को डेवलप करना है साहब, यही सीखने के लिए आए। बिल बन रहा है, बिल अपने को कितना खर्चा लग रहा है ये निकालना है, ये एडजस्टमेंट है सर, प्रैक्टिकली रहना इसके अंदर इन्वॉल्व। 3000 केजी केमिकल ए का मंगाया, ट्रांजिट में, ट्रांजिट 200 किलो का नुकसान हुआ, सही है। नेट आया अपने पास 2800, बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई हैंडलिंग चार्जेस और 10 पैसे पर केजी, समझ रहे ना? सवाल क्या है मालूम है अभी आपको? अपना दर्द क्या है? दर्द यह है कि सर ये 10 पैसा पर केजी, केजी कितने ले, 3000 या 2800? दर्द समझा ना? ये प्रॉब्लम है भाई कॉस्टिंग में, समझो बात को। कॉस्टिंग में है ना सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों बनता है, या लोग क्यों बोलते हैं इसको डिफिकल्ट है, कि भाई इसके अंदर है ना सेट फॉर्मेट नहीं है। हियर वी हैव टू डेवलप द लॉजिक्स, वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। ये जब अप्लाई करने आ गया ना, खत्म। और मैं एक बात बोल दूं सबको, आपने बहुत लोगों से सुना होगा ना कॉस्टिंग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, सुना है क्या आपने? यकीन मत करना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करो ना, लोगों के कहने पे आप खुद डिफिकल्ट मानना बंद करो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या अभी तक? तुम पढ़ रहे ना, तुम क्या को डिफिकल्ट मान रहे इसको? भाई मैं जब डील करेगा तब मैं देखेगा उसको। तुम क्या प्रॉब्लम होती, तुम्हारा एटीट्यूड। तुम खुद पहले उसको मान के ही चलते, भाई डिफिकल्ट है, नहीं होगा क्योंकि मेरे सीनियर्स ने बोला। फिर आते हुए भी तुम्हारा मेंटल डेड ब्लॉक क्या है? इट इज डिफिकल्ट। क्या फिर खलास, तुम एफर्ट ही नहीं लेंगे क्योंकि आप खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हो कि अपने से नहीं हो पाएगा। समझा गया? तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग से ये हटा देना है कि कॉस्टिंग इज डिफिकल्ट। जब लगेगा तब देखूंगा, अभी तो मेरे को आ रहा ना, इट्स वेरी इजी। यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड। समझा गया? कोई भी अगर बाहर बोलेगा ना कॉस्टिंग डिफिकल्ट है, कह रहे भाई अभी तक तो इजी जा रहा, जिस दिन डिफिकल्ट हुआ उस दिन बात बोलने का अलग से, बट अभी तक भाई मेरे लिए तो इजी है। समझा ना? पास ऑन द पॉजिटिव वाइब्स रे। दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, सही है ना? सो यू शुड बी दैट टॉर्च बेरर, कि लेट अस गिव पॉजिटिव वाइब्स टू द पीपल कि ओके इट्स इजी, यू कैन डू इट, तू कर सकता है। सो सामने वाले में भी एक पॉजिटिव वाइब आता है ना, तो वो भी शायद ग्रो करेगा। समझे बात को? यस सर। कमिंग बैक टू दिस, आफ्टर द डेंजरस ज्ञान किस पे लगाए, 3000 या 2800? कौन कौन है 3000 पे? हाथ ऊपर। वेरी गुड। कौन कौन है 2800? हाथ ऊपर। देखा, यही तो मजा है कॉस्टिंग का, दो आंसर मिलते हैं, बराबर? यस। हाँ बेटा, वाई 2800? कैसा लगाएगा? और जो 2800 बोल रहे यही रीजन है आपका? सर जब लॉस हो गया तो उस पर कैसा लगाएंगे? आगे अब 3000 वाले आंसर दो। समझेगा क्लास में कैसे पढ़ने गए? डिस्कस कर करके, ठीक है ना? हाँ जी बताओ, बोल। सर जब फैक्ट्री से निकलेगा, मतलब सप्लायर के पास से, तो उसको थोड़ा पता है कि इतना लॉस होगा ट्रांजिट, तो वो तो 3000 की लगा देगा। सही है ना? अरे भाई वो निकला गड्डी लेके, उसने माल चढ़ाया कितना? 3000 किलो। हैंडलिंग चार्जेस मतलब अपन ने क्या बोला? हमाली चार्जेस। मेरा बच्चा तू खड़ा हो, अब तू समझ बात को। जो 2800 बोल रहे थे वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है।
वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैं उसको समझा रहा हूं तो समझ लेना वो 2800 वालों को समझा रहा हूं मैं, ठीक है भाई, तू इन सबका नेता है अभी के लिए, तेरे को समझा तो इनको समझा, नहीं तो देख, ठीक है ना, तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। हैंडलिंग चार्जेस मतलब क्या है, हमाली चार्जेस, यही कहा था ना, माल चढ़ाने उतारने के लिए वो जो लेबर है वो पैसा ले रहा है 10 पैसा पर किलो, भाई ये क्लियर है एकदम। अब जब वो माल चढ़ा रहा है, कितना चढ़ा है केमिकल है, सही है ना, फिर वो निकला गड्डी लेके, वो सड़क पे एक मोड़ आया, टर्न लिया, तेरे यहां पहुंचा, फिर वापस से वो गाड़ी से उतरा। अब बता मेरे को, गाड़ी से उतर के डायरेक्ट उसको गाड़ी को देख के शायद 200 किलो का लॉस हुआ होगा, गाड़ी को देख के बता सकता है वो, सच बोल। तो साहब उसको वो 3000 किलो वापस से उतारना भी तो पड़ेगा, जब 3000 किलो उतरेगा तब ओ इसमें 200 किलो का लॉस है, बट उतारो तो सही ना। आप मान ले ये लेबर है, लेबर खड़ा हो, अब लेबर है ये, अब ये 10 पैसा पर किलो मांग रहा है, मैं बोल रहा नहीं मैं 2800 किलो का देगा, 200 किलो नुकसान हो गया, बोलेगा मैं नहीं जानता साहब, क्या बोलेगा तू, काम किया है मैंने, पैसा तो लेगा ना पैसा, तो तू इसको देना पड़ेगा तेरे को पैसा, तो अभी कितने किलो का पैसा लेगा बोलना, समझा क्या, जो भी 2800 की बात कर रहे थे समझ में आया क्या, दैट इज द लॉजिक, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू स्टडी एंड डेवलप द लॉजिक, समझे क्या बात को, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट, समझे क्या, क्लियर है, एवरीथिंग गुड। सो नाउ टेल मी, ऐसे ये एडजस्टमेंट्स है ना, फिर इसको अपन ने बुक में स्टार मार्क करके रखने का कि ये जो है, और कौन स्टार मार्क करेगा, जिसका लॉजिक गलत हो गया था वो करेगा, जिसको आता है वो अभी आ रहा है तो बाद में भी आएगा, समझा गया। हर एक देखो, मैं ये नहीं बोलेगा ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसका वो गलत होता है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट, क्लास में जब भी मैं बोलूंगा ना ये इंपॉर्टेंट है, और क्या कोई भी टीचर बोलेगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट मींस इट इज लाइकली टू कम इन एग्जाम, समझे क्या, पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं आपकी, इंपॉर्टेंट का क्या होता है, इट इज लाइकली टू कम इन एग्जाम। बच्चा क्या करता है, इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट है मतलब ये, अरे इंपॉर्टेंट इज नॉट डिफिकल्ट बॉस, इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के चांसेस है। बच्चा क्या करता है, इंपॉर्टेंट ना, ये डिफिकल्ट होगा, सर ने इसके लिए आईएमपी मार्क कराया उसको, ये एड़ा है क्या, समझा क्या भाई, यस सर, हाँ गुड। सो यहां पे बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, या चलो, हाँ जी, किधर है, पहले हाथ ऊपर करने का ना रे दीदी, मैं कैसे से गेस करूंगा कौन कौन पूछ रहा, आवाज आवाज कहां से, आवाज आवाज, अरे हाथ ऊपर करने का बाबू, बोल बेटा। ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, 3000, 5000, 2000, रेशियो क्या हो गया, 3:, सारे 0 0 कट कर दे, 3:5:2, अमाउंट कितना है 1000, so 1000 will be distributed in 3:5:2. चलो let's go ahead now. Chop. Okay, चलो. So this I'll write as what? On quantity तो लिखेगा, बस आपके लिए on invoiced quantity लिखूंगा मैं. ये किसके लिए लिख रहा हूं मालूम है? रचना के लिए. On invoiced quantity. समझे बात को? Not on net quantity, on invoiced quantity. So कितना अमाउंट है बता दो. 3000 का 10 पैसा, 5000 का 10 पैसा, कितना 500 एंड 200. डन है क्या? क्वेश्चन को एक बार छान मार लो, देखो कोई और खर्चा जोड़ना बाकी रहा तो नहीं ना. हाँ क्या? अरे बच्चा खर्चा रे और क्वांटिटी 2 वर्किंग नोट ना. सो खर्चा आ गया क्या साहब? चलो ना फिर. अरे लिख रहा रे भाई. अरे क्या 200 ये ना. अरे लिख रहा रे. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट
बोलो 12,000 सब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे हाथ सबका बैठना चाहिए। 12,600 प्लस 630 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 300, मेरा आया 14,100। आपका? चलो आगे बोलो अभी। 21,600। कम ऑन लाइव स्ट्रीमिंग वाले, कम ऑन हरी अप। कितना? 10,700। सो ये मेरा कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फर्स्ट वर्किंग नोट डन है। क्लियर है? शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके, वर्किंग नोट नंबर 2 बोलो। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। क्या सही है ना? ये मजा आ रहा है क्या? रुको अभी आगे। डिफिकल्ट है कॉस्टिंग? प्राउड ऑफ यू गाइस। केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, इनवॉइस्ड क्वांटिटी बोलो 3,000। हाँ, ओके डन। फिर ट्रांजिट लॉस बोलो 200। फिर कितना? 280, 100। सो यहां पे क्या लिखेंगे? नेट क्वांटिटी रिसीव्ड। सही है ना? भाई तू बहुत बातें कर रहा तू। इट्स ओके, पर वापस बात किया ना, याद रखना। बोलो 2,800, 4,000, 720, 1,900। अब क्या करना है? और 5% सारे केमिकल में और लॉस हो सकता है ना? कल क्लास के बाद एक बच्चा आके पूछा मेरे को कि सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में 2% था, आज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें 5% था। सर दैट लॉस कैन बी एबनॉर्मल लॉस एज वेल। ऐसा मेरा बच्चा मेरे को पूछ रहा था। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो क्या है। देखो ये 2% 5% जो दिया है ना, ये इसका प्रोविजन कर रहे हैं कि ये 2-5% अपना। देखो ये तो ट्रांजिट में आ रहा है, वो तो लॉस होता ही है, वो नॉर्मल है। और ये 2-5% है ना, हमारा और नुकसान होता है। जब हम लोग मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें हमारा 2-5% मटेरियल का नुकसान होता है। ये वो जो प्रोविजन कर रहे हैं ना मालिक, ये भी क्या है? नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का होता है ना, तो उसको रीजन देंगे तो अपने को पता चलेगा ये रीजन। देखो अगर वो कंट्रोलेबल है और नुकसान हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। अनकंट्रोलेबल है तो वो, तो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा कि वेदर इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल, बट एबनॉर्मल का स्पेसिफिकली आपको बताएंगे। समझे बात को? यस सर। सो अब प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन बोलो। प्रोविजन फॉर, तो बच्चा भी क्या करेगा? कैलकुलेटर पे क्या होगा? बोलो कैलकुलेटर पे 0.05 इंटू 2,800 कितना? आगे 230, आगे
95 डन है. सो क्या कल आया था? हाँ हाँ, प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन है ये. तेरे पास घर में कितना आया? 2800. सवाल ये है कि प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन इट इज, आई विल राइट इट फॉर यू, इट इज 5% ऑफ 5% ऑफ C. सही है ना? इट इज व्हाट 5% ऑफ C. इज आस्किंग सर व्हाई ऑन C एंड नॉट ऑन A. करेक्ट बेटा? यस. घर में कितना आया माल? 2800. अब जो भी आपका नुकसान और आगे होने वाला है वो किस में से होगा? 2800 में. इसलिए 2800. गुड्स आए 3000, 200 का ट्रांजिट में नुकसान हुआ है. वो बोल रहे और आपका नुकसान होगा 5%. तो और नुकसान किस में से होगा? जितना आया है, जो नुकसान हो गया ऑलरेडी वो तो माइनस कर लिया ना अपन ने. वो बोल रहे उसके अलावा और नुकसान होना है अपना 5%. गुड. पक्का सबको समझ में आया? हाँ जी. फर्दर लिखा नहीं है सर. ट्रांजिट लॉस 200 है, मतलब नॉर्मल लॉस है ट्रांजिट लॉस अगर, देन उससे तो कॉस्ट पर केजी भी बढ़ जाएगा अगर नॉर्मल लॉस है तो बेटा वही तो कर रहे हैं ना हम लोग. तो उसको तो अपन ने पिछले में कंसीडर ही नहीं किया. अरे भैया पहले टोटल केजी निकलेगा, फिर टोटल कॉस्ट को टोटल केजी से डिवाइड करेगा तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट मिलेगा ना तेरे को जो भी है. कैसा रिविलेशन हो गया उसका. जन्नत प्राप्त हो गई तेरे को. अभी तो कॉस्ट निकाल रहे ना बाबू. फिर ऐसे गुस्सा क्या कर रहा था? कुछ क्वेरी नहीं? दुबारी. कोई बात नहीं. चलो. सो क्या हो जाएगा यहां पे? नेट क्वांटिटी अवेलेबल. बोलो. 2. रुको रुको, मैं कर रहा. तुम मत बोलो. तुम क्या है, बड़े लोग हैं तुम. सबका आंसर नहीं आता. 2660 4720 माइनस 236. बोलो. 4484. सही है ना? 4484. एंड लास्ट में 18. ऑल गुड. सो अभी थर्ड वर्किंग नोट नंबर 3, कॉम्प्यूटेशन ऑफ. ए मेरा बच्चा आप करेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी. पर्टिकुलर्स केमिकल ए, केमिकल बी. ये कितनी देर में होना चाहिए एग्जाम में? ये 5 मिनट में. फास्ट 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 फास्ट. हाँ 5 मिनट में. यस. क्यों नहीं? अरे बहुत इजी है. वंस एक फ्लो में जब बनाने चालू करते हो ना, फास्ट हो जाता है वो. ठीक है ना? बताऊंगा इसके बारे में भी, ज्ञान अलग से दूंगा इसको. बहुत ज्ञान दूंगा मैं आपको. इतना ज्ञान दूंगा आप बोलोगे भाई साहब क्या ज्ञानी आदमी है. वर्किंग नोट नंबर 1. आप लोग बातें कर रहे हो? नहीं.
ये फिर आप निकाल लेंगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना? सही है? स्टार्ट राइटिंग डाउन. छापो. क्या करूं? क्या? सॉन्ग? क्यों? समझ के लिखो जरा अच्छे से. क्या हुआ? पहले का लिखना है? ठीक है. तो पहले का तो पहले का इलिस्ट्रेशन तो सॉल्ट है ना, वो थोड़ी लिखेंगे. ये लिखना है. ठीक है, लिख लो. ऊपर ये तो कुछ नहीं है, ये भी लिखना है. क्या? अच्छा, ये इधर का तो ये कंट्रोलेबिलिटी और नॉर्मेलिटी, ये हाँ, नया चैप्टर का लिखना है ना. हाँ, स्टार्ट करो. चलो ठीक है, लिख दो तो भी जाने दो. अभी सब क्या करे, लगाता हूं. नहीं लिखो. सब लिख रहे तो सबने लिखने का. Everyone ready? Make way for the lady. गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान. हाय रे मैं तेरे कुर्बान. दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे. अपना बना ले मेरी जान.
हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आशिक दिलों के सवालों का तू आंसर, बाहर से तीतर है तू भीतर तेरे मॉन्स्टर। आजा ना डिस्को में कजरा लगा के बस, बाकी का ये लवर तेरा कर देगा स्पॉन्सर। ये एग्जाम्पल लिख लो, है ना, सब लोग लिखो ये, फिर वापस ये साइड में करूंगा स्क्रॉल। लेट एवरीवन बी ऑन द सेम पेज, है ना। आई हम कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बार लेके। अरे अरे ये तो मेरी लाइन स्क्रीन है। आई हम कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमको बरेली वाला, झुमको बरेली वाला, कानों में सा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। चलो 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 कर रेडियो शुरू, शुक्रवार निकल जाए न गुरु, बाल बना के मेकअप करो, शुक्रवार निकल जाए न गुरु। चलो ठुमका मारे हो गई मैं तैयार, मेरे पास न पैसा न पास पैसा, बस तू है मेरे यार। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, मैं तो नाचूंगी बन के बेशर्मी। मुझे ना भाती रुपये की चलो राइट फास्ट, हरी अप। नाचूंगी सारी रात मैं यूं ही। चलो चलो कर रेडियो शुरू, शनिवार निकल जाए न गुरु, ऊंची हील्स नेल पेंट करूं, शनिवार निकल जाए न गुरु। चलो ठुमका मारे हो गई मैं तैयार, मेरे पास न पैसा हरी अप, हरी अप। तू है मेरे यार। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, मैं तो नाचूंगी बन के बेशर्मी। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, नाचूंगी सारी रात मैं यूं ही हूँ। चलो चलो सस्ती मस्ती, चलो चलो सस्ती मस्ती। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, मैं तो नाचूंगी बन के बेशर्मी। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, नाचूंगी सारी रात मैं यूं ही। ओहो मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे ना भाती रुपये की गर्मी। हरी अप, हरी अप। हाँ
हाँ बजा रहा है बेटा। అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రాజనం. హే అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రాజనం. అంటే ఉంగాపురం అంటే ఊగే జనం. అంటే ఎత్తు పొలం గాలమేస్తే వాలుతారు కుర్రాకుల్లో. పాలకొల్లు చేరినప్పుడే పిల్లడు బయటదారుడెక్కువాయరు. యానాము చేరినా ఈనాము మారునా పెంచి పిడేలు ఆగునా. ట్రాన్స్ఫర్. పయారి కయాలి దేవుడో ఓరకట్టి సూపుతోనే సంపుతుంటాడు. ఓరి పయారి కయాలి దేవుడో కాలితోనే కాలమేసి లాగుతుంటాడు. హే అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రాజనం. आवाज कम करो, आवाज आवाज। इलिस्ट्रेशन नहीं लिखना है आपको। JTVK. चलो ओवर गाइस, हरी अप, लास्ट 30 सेकेंड्स। बहुत मजे कर रहे हैं आप लोग। हो गया क्या? जो साइट विजिट ना दिखाए। चलो ओवर। चलो अब वो इलिस्ट्रेशन लिखेंगे, फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो राइट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 71 सोल्यूशन। हाँ हाँ सुनो मेरी बात को। अभी जिसके पास बुक्स है ना, तो ये आपके बुक में कौन सा पेज नंबर है? आपके बुक में, नोटबुक में, करेक्ट है ना? उसका क्रॉस रेफरेंस आपको दिखना है, लिखना है कि इसका सोल्यूशन कौन से पेज नंबर पे। सही है ना? इंडेक्स में, सब इंडेक्स में जाके लिखना है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, बराबर। पेज नंबर कहां से स्टार्ट हुआ ये जो भी आपके बुक में है, नीचे वहां पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 71। समझा गया? अभी से करना है वो, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 जगह लिखने हैं। सब इंडेक्स में भी मेरा बच्चा सब इंडेक्स बनाएगा ना, तो पेज नंबर जो है वहां स्टार्ट में लिखेंगे। इंडेक्स में मैं बताता हूं। हाँ सब बताता हूं, रिलैक्स। जैसे ये आपका किताब है ना,
अरे बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले क्या क्या लिखोगे आप? बोलो ना, मटेरियल कॉस्टिंग ऐसा हेडिंग लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे सब इंडेक्स में यहाँ पे लिखोगे कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो ये कौन से पेज नंबर पे स्टार्ट हुआ? ये पेज नंबर यहाँ पे आप लिखोगे, इधर पल्ले पढ़ रहा क्या? सो लेट अस से इट वाज पेज नंबर 4, ठीक है। लेट अस से इट इज पेज नंबर 4 और 4 को डैश मार के ऐसे साइड में रहने दोगे इसको, ठीक है। फिर इधर नीचे क्वेश्चन नंबर 71 ऐसा लिख देना इधर, ताकि जितने भी आपके वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन है आपको पता चलेगा ये सीक्वेंस पे यहां पे है बच्चों। 71 4 और डैश करके ऐसा लिखेंगे आगे, फिर ऐसा चलते जाएगा वो। अरे समझा गया? तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस अपने होंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस इधर है, ये पेज से ये अब मान लो ये आपका पेज नंबर 100 पे खत्म हो जाएगा, तो 4 to 100 में ये सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस है। अंडरस्टूड? सो इंडेक्स भी बनाने का, सब इंडेक्स भी बनाने का, ये आपने रादर हर सब्जेक्ट के लिए बनाओ ऐसा, ठीक है ना। एग्जाम के एक दिन पहले आप ढूंढते कहां फिरोगे ना इसको, समझे बात को? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 71, स्टार्ट राइटिंग। हरी अप। Let me see you get low. Get low, low. Let me see it. Get low. Let me see it. नहीं मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया क्या? अरे एक एक नंबर कॉपी मत करो भाई, क्या कर रहे हो? अरे आप तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड
हरी अप। अरे कितना स्लो लिख रहे हैं मेरा बच्चा, बस हो गया, एक ही बार लिखना है। Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with your body. चला जाएगा तो मुझे तंग करके, कुछ वाली बातें मेरे संग करके। I don't wanna see you मेरी दिल सोनिया, तेरे नाल नाल वे। तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम मैंने कहंदी ना 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 ना। तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम मैंने कहंदी ना 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 ना। तेरी जाओ मेरी गल तो सुन ले, तुम मैंने कहंदी ना 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 ना। तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम मैंने कहंदी ना 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 ना। वर्किंग नोट 3 भी कंप्लीट करना, और रेट पर केजी बताओ मुझे कैलकुलेट करके। Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. फर्स्ट का आंसर कितना है? 5.3 5.3 और केमिकल बी का 4.8182। ठीक है, झगड़ा नहीं करेंगे उस पे। 5.99293, इट्स ओके। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। कॉन्फिडेंस आ रहा है? इजी है? एवरीवन डन राइटिंग? अरे मत करो रे ऐसा, फास्ट फास्ट लिखो, अभी और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, क्या हुआ? आज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी जाओगे। देखो, क्लास जल्दी छोड़ना है या लेट छोड़ना है ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। आप फास्ट लिखोगे, मैं फास्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? तू खुद से सॉल्व करेगा? हाँ, रुक जा, रुक तो रुक। ऐसा क्वेश्चन फेंक के मारेगा ना, अभी होश उड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे 2 डेसिमल यार। तेरे को 3 चाहिए तो 3 लिख दे भाई, क्या है उसमें? 4 ज्यादा हो गया। कैलकुलेटर पे जितना आ रहा पूरा लिख दे उतना। तू कहाँ से आया? तू पुणे से ही? बरोबर आहे मग, पुणे तिथे काय उणे। चलो डन क्या? हाँ जी, क्या बेटा? ट्रांजिट लॉस एबनॉर्मल रहता तो हम करेंगे वैसा भी क्वेश्चंस। किधर है कौन? हाँ, वैसे भी क्वेश्चन सब प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 71 डन है? यस सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 76। ओह माय गॉड, Krishna Limited purchased 2 materials X and Y. ध्यान दीजिएगा,
Krishna Limited purchased two materials X and Y. The invoice price showed the following data. Material X 4000 kg at 2.5 per kg. Material Y 3200 kg at 3.25 per kg. GST thereon. Input credit is not available. और आपको ये भी नहीं दिया है परसेंटेज. रेलवे फ्रेट आपको दिया है. टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 21,600. Normal transit loss is 5% and 4% of the invoice quantity. The company make a further provision of 5% for shortage losses. What would be the price per kg for material issue pricing purposes? Can you do it? Yes, sir. Start. You have 5 minutes. Only 5 minutes to solve this question. ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, बट टाइमर स्टार्ट हो करूं वापस. टाइम करूं स्टार्ट. 1 2 3 गो. दिखा रहा मेरी जान. रिलैक्स. स्टार्ट किया ना. चलो हरी अप. वन मिनट 45 सेकेंड्स हो गए हैं. हुआ? आ रहा है बट करने को? पक्की बात? हो गई.
चलो रे, कितना सॉल्व करोगे? द टाइम इज ऑलमोस्ट अप. मेरे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों का खत्म हो गया. तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? लास्ट 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. अरे टाइम अप. समय समाप्ति की घोषणा. देखो पूरे 5 मिनट. किसका किसका हो गया है क्या? देखो इतने ही बच्चों का हुआ है. बाकी लोग क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो लेट्स नाउ डिस्कस. नहीं अभी बस ना. अभी क्या 1 सेकंड क्या? 5 मिनट में कुछ नहीं कर पाया. 1 सेकंड में क्या करेगा तू? चलो अभी कोई बात नहीं. जितना रिमेनिंग है मेरे साथ उसको आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. हाँ चलो ना सॉल्व करते हैं यार. क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा है? 70 कौन सा है? 6. चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आर यू रेडी विद द आंसर्स नाउ? मेरे को आपके आंसर्स ही नहीं दिख रहे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों. 2.9693 कुछ ऐसा और 3.76 ऐसा कुछ आएगा. हाँ वो राउंड अप राउंड डाउन ठीक है. 19-20 का फर्क रहेगा. चलो सॉल्यूशन. वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल. अरे बोलो साहब. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल X एंड मटेरियल Y. फर्स्ट क्या लिखेंगे सर? परचेज प्राइस. क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को कि मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा. मेरे को टोटल दिया है, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा. बताओ मटेरियल X के लिए. अब कैलकुलेट किया तो खटाखट आंसर दो सर. देखो अभी अपना अप्रोच क्या होगा? आपने जो कैलकुलेट किया मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे. अगर आपका आंसर गलत आया तो मेरे को वहां पे रोकना है आपने, और मुझे आपको समझाने का मौका देना है. समझा गया? इससे एक्टिविटी क्या होगी? आप अभी आपको समझाना क्या हुआ आपके साथ. अभी आप क्वेश्चन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो. आपने अगर भले ही सॉल्व भी नहीं किया होगा तो भी आपने क्वेश्चन को 10 बार तो जरूर रीड किया है. तो अब आपको पता है कि ओके सर किस बारे में कहां क्या बात कर रहे हैं. सो यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एज वेल एज आस्क क्वेरीज. समझे बात को? तो ये अप्रोच है. मैं अभी डायरेक्टली इसको सॉल्व करता तो आपको तो बहुत इजी लगता है. क्या ही तो है ये. रेडी माय पॉइंट. अब आप कुछ गलतियां करोगे यहां पे, तो वो गलतियां मेरे साथ डिस्कस करोगे. सही है? यस. रचना आर यू रेडी? पक्का? ओके चलो बताओ. परचेज प्राइस 10,000, 10,400. उसके बाद बोलो जीएसटी कितना ऐड करना है? 460, 416. ओके 416. नेक्स्ट. सो जीएसटी ऑन वैल्यू ये जम गया ना अभी. उसके बाद ऐड व्हाट? ऑन. बोलना पड़ेगा सबको. बोलो अमाउंट 213,171. ए छोरे आएगा तेरे को? हाँ ठीक है. अभी और कुछ जोड़ना है क्या? सो आ जाएगा अपने पास यहां पे टोटल कॉस्ट. ऐसे कम से कम मेरी इतनी राइटिंग तो निकालने की कोशिश करना. क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट कम से कम ये बेंचमार्क तो रखो. ठीक है ना? इससे नीचे मत गिरना. एग्जाम में अपने को सब आता है, अपन सब लिख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है. बट अगर एग्जामिनर को राइटिंग आपकी समझ में नहीं आई तो साहब वो नंबर नहीं देगा आपको.
अगर किसी की राइटिंग ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, रोज एक पेज लिख के उसमें इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करो, ठीक है ना? यस सर। चलो टोटल कॉस्ट 10,613। आगे बोलो 10,987। सबका आएगा? यहां पे किसकी कुछ गलती हुई? हाथ ऊपर। क्यों भाई? वैल्यू पे ले लिया, क्यों? क्या सोचे शाबाशी मिलेगा? फास्ट करने में क्या है? समझा? पॉइंट नंबर 1, प्रेशर में आके इंसान क्या गलती करता है? टाइम का प्रेशर था सर, फास्ट फास्ट सॉल्व करना था, सो सर मैं रेलवे फ्रेट को वैल्यू पे ले लिया। अरे समझे क्या बात को? ये चाहते हम गलतियां करो। अब आप वो गलती को मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे, वहां पे हाईलाइट करोगे कि आपने क्या गलती करी, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करोगे। समझा क्या? ए तेरा क्या किया तूने? सेम किया। किसका किसका और गलत हुआ? हाथ ऊपर करो जरा। अरे बोलना पड़ेगा, क्या किया बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। और इसको रफ में कुछ बच्चे ऐसे है क्या कुछ विचार कि पहले इसको रफ में सॉल्व करेंगे फिर सर के साथ फेयर में लिखेंगे? नहीं, आप जॉब सॉल्व कर रहे हो तब वो फेयर ही है, वो उसी में सिर्फ करेक्शन करना है। समझा ना? यस। पर्टिकुलर्स, मटेरियल X, मटेरियल Y, इनवॉइस क्वांटिटी कितना? 4,000। क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो। 3,000। फिर ये 500 क्यों बोल रहा है मेरे को? 3,200। आगे अभी नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना? 200, 120। ओके, सो नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी रिसीव्ड 3,800 एंड 3,072। ओके, फिर प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरिएशन, दोनों के लिए अलग अलग परसेंटेज है। पिछले, अच्छा इसको एक ही है, ऊपर वाले के दो अलग अलग थे, तो वो नोट कर लिया ना आपने? ओके, फर्दर डिटोरिएशन 190, 154। सो नेट क्वांटिटी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेट क्वांटिटी अवेलेबल, हाँ 3610, 2918। ओके, सो अब लास्ट में ये, इसमें किसी की गलती हुई क्या? क्या हुआ? क्यों? क्यों? क्या हुआ कंफ्यूजन? हाँ, मतलब तूने क्वांटिटी की जगह अमाउंट ले लिया। वाह, अब तू भी रो। नहीं रोएगी? नहीं रो। क्या कर रहे हैं यार? 10 नंबर, 10 नंबर। अरे मैं ऐसे का एग्जाम पेपर दिखाएगा, अपन सॉल्व करेंगे। अरे अपन ना क्या करने वाले तुमको आइडिया नहीं है। चैप्टर जब खत्म होएगा ना, जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर्स है सब क्वेश्चन पेपर लेने का, मटेरियल चैप्टर खत्म, सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स खोलने का, आइडेंटिफाई करने का मटेरियल कॉस्टिंग में कौन सा क्वेश्चन आया है, सॉल्व करने का उसको। समझेगा बात को? तो आपको समझेगा कि अपन पास्ट एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व कर पा रहे। जो कोई नहीं करेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? 10 नंबर को आएगा रे। चलो, अरे तुम कभी खोलना क्वेश्चन पेपर, समझेगा? 5 नंबर 10 नंबर दन मस्त मिलते मार्क्स। चलो, अरे बेटा ये इजी है, इसके लिए 5 मिनट जबरदस्ती। देखो यही तो टाइम मैनेजमेंट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को यू कैन देन गिव मोर टाइम।
इजी क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक 10 मिनट्स और 18 मिनट्स टू सॉल्व, समझा क्या? हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी, पर्टिकुलर्स बोलो, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, टोटल कॉस्ट, $10,613, $10,987, टोटल क्वांटिटी 3610, 2918, रेट पर केजी 2.9493, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब. 3.76, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. मजा आया? आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ना. होमवर्क नहीं, अभी आपका जो है फर्स्ट संडे है, कल मैच है, होमवर्क वगैरह वो बस की बात नहीं है आपके. क्या दया करो, इंस्टीट्यूट थोड़ी दया करेगा तेरे ऊपर. क्वेश्चन नंबर 65 आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी अपना सॉल्व है, दिख रहा है आपको, जो आपको कल होमवर्क के लिए दिया था. ये वही पार्ट नंबर A32 मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, सही है ना? ठीक है, चलो ना एक क्वेश्चन करते हैं. एक उसके बाद आप फोर्स भी करोगे तो भी नहीं पढ़ूंगा. क्या कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे हैं सर कराओ, क्या है, हम लोग घर पे बैठे. चलो किसको किसको पढ़ना है तो ऊपर करो. एक तो सही करके जाना है, दैट इज द स्पिरिट. अरे वो जो है ना, ये क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, इसमें 3 वेरिएशन है. कौन से है? इसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. इजी चाहिए बस, इसमें सारे वेरिएशन. नहीं, ठीक है, आज सुन रहा हूं, आगे से नहीं सुनूंगा, ठीक है? चलो सुनो बात को, गाइस 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 गाइस, भाई इज्जत दो, इज्जत दो प्लीज. अगर नहीं इज्जत दोगे, नहीं सुनोगे तो मैं कंटिन्यू करेगा, देख लेना. हाँ रुको, इधर सुनो. होमवर्क के लिए जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करना, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है. सेकंड, अरे यार कुछ एक्टिविटी मत करो, मेरे को बहुत खराब लगता है ऐसे. मैं बोल रहा हूं तुम अपनी दुनिया में हो, फिर देखना मैं 2-4 क्वेश्चन अभी पढ़ा दूंगा फिर. हाँ, डरने का मेरे से. रचना तूने तो बहुत डरना. तो समझो बात को, पहले आपने ये जितना भी पढ़ा है ना ओवर द वीकेंड, चाहे आज घर जाके अभी के अभी पढ़ लो या कल पढ़ो, जब भी आपकी मर्जी, या मैच देखते देखते पढ़ो, आपकी मर्जी, ठीक है? पढ़ना. और जिन बच्चों का ये जो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो गलत हुआ, वो लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा से दूसरे बुक में कहीं पे भी रफ में सॉल्व करने का एक बार कोशिश करने का, ठीक है? टू मेक श्योर दैट आपकी वो मिस्टेक रिपीट ना हो करके.
मंडे को हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 70 डायरेक्टली आएंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और फिर उसके बाद ये हो गए अपने बेसिक प्रॉब्लम। हम एक लेवल अप जाएंगे बराबर, जिसमें हम लोग को बहुत सारा डेटा दिया जाएगा। अभी तो बहुत सिंप्लीफाइड डेटा था, परचेस में और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो वो हम लोग देखेंगे ऑन मंडे। मंडे वी विल बी कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे सर, समझे बात को? यस सर। मंडे से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। होमवर्क के लिए अलग से बुक बनाने की जरूरत नहीं है, उसी बुक में सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल गुड? यस सर। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर। Let the bass kick. Stacked up like I wanna play tricks. Truly size sex like you've seen them in the flicks. Mad booty shaking, really heartbreaking. Cruising on the ramp and you know they ain't faking. All spice and everything nice. Fellas wanna take a lick as the camera's fake. Hotter than pepper, everybody wanna holler. That is running out, label this the garam masala. Ada, ay hay ada.